हेलो 10th क्लास एक्सरसाइज 4.3 पार्ट 3 एनसीईआरटी। मैं लास्ट पार्ट लेके आया हूं एक्सरसाइज 4.3 का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना। कहता है एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर स्पीड बढ़ जाए 5 किलोमीटर पर आवर तो इसको 1 घंटा कम समय लगेगा सेम जर्नी के लिए। उतनी डिस्टेंस के लिए इसको क्या लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। पीछे से शुरू करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कवर्ड कितनी है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड कितनी है 360 किलोमीटर। जो हमने निकालना है उसको हम लोगों ने लेट कर लिया x, और डिस्टेंस कवर्ड कितनी है बेटा 360 किलोमीटर। तो बताओ टाइम टेकन क्या आएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। जब उसकी स्पीड x थी तो उसने कितना टाइम लिया 360 बाय x। जब उसकी स्पीड x थी तो उसने कितना टाइम लिया 360 बाय x, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड सॉरी। तो आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड, स्पीड को इंक्रीज किया तो स्पीड कितनी होगी बेटा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड को इंक्रीज किया तो स्पीड कितनी होगी x प्लस 5। अब पहले स्पीड थी x तो टाइम क्या था डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 360 बाय x। अब स्पीड x प्लस 5 है तो टाइम भी बदल जाएगा ना। स्पीड बढ़ी तो टाइम घट जाएगा, स्पीड बढ़ी तो टाइम घट जाएगा। तो नया टाइम क्या होगा बेटा 360 बाय x प्लस 5। पहले स्पीड कितनी थी तो बाय x आया था, फिर x प्लस 5 स्पीड थी तो x प्लस 5 आया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पहले टाइम लगा था ना वो नए टाइम से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। पहले जो टाइम लगा था जब पहले x की स्पीड से जो ट्रेन ट्रैवल कर रही थी 5 किलोमीटर बढ़ाने के बाद वो 1 घंटा जल्दी पहुंची, यानी इस स्पीड में वो जो ट्रेन थी वो 1 घंटा जल्दी पहुंची। मतलब ये जो टाइम है ना वो इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये वाला जो टाइम है ना इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये ध्यान से बात को समझ लो, ठीक है ना। पहले स्पीड थी x, फिर थी x प्लस 5। स्पीड x था तो टाइम ये लगा, स्पीड x प्लस 5 है तो टाइम ये लगेगा। अब हमें पता है ये जब टाइम था, ये जब स्पीड थी ना तो इसमें वो 1 घंटा जल्दी पहुंची थी, यानी ये वाला टाइम जो है ना इससे 1 घंटा लेट है, यानी ये वाला टाइम इससे 1 घंटा ज्यादा है। ठीक है ना। तो अब हम सोल्व करेंगे। 360 कॉमन आ गया, क्या बना 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। 360 कॉमन आ गया हमारा, क्या बन गया 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आगे बढ़े हम लोग। 360 एलसीएम ले लो x इंटू एक्स प्लस 5, एलसीएम ले लो x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम आ गया। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल तो क्या बना x प्लस 5। तो वही कर दो, x प्लस 5 बन जा x प्लस 5, x प्लस 5 बन जा x प्लस 5 माइनस x बन जा x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया। उस साइड में इस क्वेश्चन को कर दूंगा 360। अब 360 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। 360 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। 360 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। मल्टीप्लाई करो x को x से x स्क्वायर, x को x से x स्क्वायर, x को 5 से 5x इक्वल्स टू क्या हो गया 1 बाय 1 आ गया। तो जी हाँ x को x से x स्क्वायर, x को 5 से 5x, तो क्या बना x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर प्लस 5x बन जा 5x। ठीक है बेटा, क्या बना x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर 5x बन जा 5x। 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1800।
360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1800। 1800 को हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 1800 होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1800 इधर आके माइनस का 1800 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। आप लोगों को जो सबसे अच्छा मेथड लगता है ना, वो अपने मेथड लगा देना है। अब मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना या फिर फैक्टराइजेशन मेथड लगाना। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूं। एक्स स्क्वायर को माइनस 1800 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1800 एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर को माइनस 1800 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1800 एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम तो प्लस 5x और मल्टीप्लाई ये हो, तो क्या होगा बेटा प्लस का 45x माइनस का 40x, ठीक है। 45x माइनस 40x में से 45x में से 40x गया तो 5x बच गया, और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी माइनस 1800 एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है बेटा। इन दोनों से x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा x बचा, प्लस में क्या बचा 45 बचा, माइनस 40 क्या आ गया कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा x बचा, यहाँ पे क्या बचा 45 बचा, बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। बराबर क्या आ गया बेटा 0 आ गया। मतलब जो तरीके से फैक्टराइजेशन होती है वही तरीका फॉलो कर रहा हूं। x प्लस 45 कॉमन, पीछे क्या बचा x माइनस 40 बराबर क्या आ गया 0। इधर ये 0 और ये 0, प्लस का 45 इधर जाके माइनस का 45, माइनस का 40 इधर जाके प्लस का। अब जो स्पीड है वो तो नेगेटिव होने से रही, स्पीड तो नेगेटिव होगी नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आ गया 40। तो हमारा फाइनल आंसर लिखते होते हैं नीचे, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर इज आवर फाइनल आंसर। स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसी से एक बिल्कुल जुड़ता हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में स्टेटमेंट देख लेना। जिसके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया। आप लोग एनसीईआरटी बुक ले लो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, और करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो वीडियो को, ठीक है बेटा। तो जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, और एक्सप्रेस जो ट्रेन है ना वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। और बाद में कहते हैं, अब हमें पता है एक पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, स्पीड किसकी कम होगी पैसेंजर ट्रेन की। तो बाद में कहता है दोनों की स्पीड निकालो, तो क्या करेंगे हम लोग, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या माने x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ नाउ द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी बेटा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी बेटा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसने बोला 11 किलोमीटर ज्यादा है, उसने बोला है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 132 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बेटा कितनी है 132 किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ये डिस्टेंस 132 है, तो पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा बेटा 132/x होगा। डिस्टेंस तो 132 है, स्पीड x है, तो 130, टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। इसी तरह पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा 132, पैसेंजर द्वारा उल्टा बोल गया मैं, पैसेंजर द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा 132/x, एक्सप्रेस द्वारा लिया गया टाइम होगा 132/x प्लस 11। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो पैसेंजर ट्रेन है ना वो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज्यादा लेती है, यानी इस ये वाला टाइम इससे कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। तो 132 क्या ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। अब इस क्वेश्चन को सोल्व खुद करना, आपने पिछले क्वेश्चन की तरह सोल्व करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है सोल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3,
कहते हैं सम ऑफ एरिया जो टू स्क्वेयर, हमारे पास है ना दो स्क्वेयर है, दो स्क्वेयर है हमारे पास, ठीक है बेटा, दो स्क्वेयर है, एक स्क्वेयर लग रहा है, भाई डायग्राम तो ऐसे बनते हैं, एक स्क्वेयर लग रहा है दूसरा नहीं लग रहा, कोई नहीं आप बना देना। तो क्या कहते हैं दोनों के एरिया का सम 468 है, और दो लास्ट में क्या कहते हैं फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वेयर, दोनों की साइड निकालनी है, लेट कर लेते हैं, एक की साइड तो x है और दूसरे की साइड क्या लेट कर लिया y, एक की साइड x लेट कर ली, दूसरे की साइड क्या लेट कर ली y, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर, let the side of first square x meter, let the side of first square x meter, let the side of second square क्या लेट करो y मीटर, ठीक है बेटा, ये भी x, ये भी x, साइड तो बराबर होती है ना स्क्वायर की, ये y, ये y, ये y, मीटर नहीं लगा रहा हूं, मीटर आपने खुद नहीं लगाना। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x, लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर y, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों के एरिया का सम 468 है, दोनों के एरिया का सम क्या है 468, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों x स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या होगा बेटा, क्या होता है एरिया साइड स्क्वायर, एरिया क्या होता है बेटा साइड स्क्वायर, तो क्या होगा x स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का एरिया क्या होगा बेटा y स्क्वायर, दोनों का सम दे रखा है 468, दोनों का सम क्या दे रखा है 468, सम का क्या मतलब होता है प्लस, डिफरेंस का क्या मतलब होता है माइनस। अब सेकंड इक्वेशन में, सेकंड स्टेटमेंट में वो कहता है दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस 24 है, दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस क्या है 24 है। बेटा पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, पैरामीटर क्या होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसका पैरामीटर क्या होगा बेटा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो क्या होगा बेटा 4x, इसका पैरामीटर क्या होगा बेटा y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, क्या होगा बेटा 4y, दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस 24 है, दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस क्या है 24 है, 4 क्या ले लो कॉमन, 4 बेटा क्या ले लो कॉमन, दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस 24 है, दोनों के पैरामीटर की माइनस 24 है, तो 4 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 6 जा 24 आ गया, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का y इधर जाके प्लस का y, सेकंड इक्वेशन आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया बेटा 6 प्लस y। अब देखो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट कर दो, तो x की वैल्यू फर्स्ट सेकंड से x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहां से x की जो वैल्यू आई है ना 6 प्लस y वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो इस x की वैल्यू क्या रख दिया बेटा 6 प्लस वाई रख दे, इस x की जगह वैल्यू क्या रख दे बेटा 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468, a प्लस बी का स्क्वायर निकालेंगे क्या होगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 प्लस वाई स्क्वायर, 6 टू जा 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 468 इधर आके माइनस का 468 इक्वल्स टू क्या होगा 0, y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, 36 माइनस 468 माइनस 432 आ गया, 36 माइनस 468 माइनस 432 आ गया। अब इस दो कॉमन ले लो बेटा, पहले दो कॉमन ले लो, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू क्या आ गया 0, 2 मल्टीप्लाई कर जाके डिवाइड 0/2 क्या होता है बेटा 0/2 0 होता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके y की वैल्यू निकालो फैक्टराइजेशन मेथड से, जो भी y की वैल्यू आएगी यहां पुट करके किसकी वैल्यू निकालो x की, x और y की वैल्यू जो निकल आएगी वो आपके क्या होंगे फाइनल है आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ अब हर रोज या हर दूसरे दिन वीडियो आया करेगी बेटा, जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।